आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश श्रोमण भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। राजन परीक्षित भगवान श्री राम इस धरती पर प्रकट होकर के आए थे चैत के महीना में नवमी तिथि को, नवमी को अंक स्वीकार किया 9 का। मर्यादा इसलिए रही उनकी कि 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर दो, गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर दो। अंशन सहित ले अवतारा, विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। जिस समय भगवान श्री राम बड़े हुए थे, शाम की बात करियो, विश्वामित्र ऋषि जब राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो भगवान राम को मांगने के लिए आए हैं, यज्ञ रक्षा के लिए। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, यज्ञ को बिगाड़ने वाले तब भी थे और अब भी हैं, संवारने वाले तब भी थे और अब भी हैं। लेकिन पहले वाले बिगाड़ने वालों में और अब में अंतर है। पहले जो बिगाड़ते वो आमने सामने बिगाड़ते ही रहते, चम्मच जाए चाहे जिंदे रह जाए। अब चतुराई है। अब बिगाड़ने वाले ऐसे हैं कि पतो चली कि राजेश्वर सिंह के यहाँ भागवत चल रही है, 6 दिन तो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। पतो चली कि अब ना बिगड़ी, अब तो बनी गई, तो 7 में इतना बना बेबान में सबसे अकेला लाइन में मिलेंगे ठाड़े। ये चतुराई है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान की यज्ञ को अगर हम बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं, बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं। राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ जी के पास आए हैं राम को मांगने के लिए। ध्यान रखना, राम को ही क्यों मांगा? महाराज दशरथ जी ये कह देते कि चलो तुम्हारे पापी यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं तो मेरी सेना ले जाओ, सेना नहीं ले जा रहे हो तो चलो मैं खुद चल रहा हूं। लेकिन राम को इसलिए मांगते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दशरथ, इस शरीर पर 4 खूबी ऐसी हैं, उनमें से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड पैदा हो जाता है। 4 में से एक भी आती है तो घमंड पैदा होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले रूप, सुंदरता दे दे भगवान। दूसरे नंबर पर धन, ऐश्वर्य और कीर्ति। ये 4 जिसमें से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड आ जाता। महाराज दशरथ, पर तुम्हारे राम के ऊपर तो चारों की चारों ही हैं, फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है। इसलिए मैंने राम को मांगा। और परिचय बताने में भी आज अंतर पड़ गया दरोगा जी। आज तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है, कोई विशेष मिलने वाला आता है, तो उसे परिचय पहले ऐसे बताया जाता है कि जेऊ कोठी मेरी है और बेऊ कोठी मेरी है, 3 कोठी में अलीगंज में, 2 फरुखाबाद में, 100 बीघा मोह पर खेत है, ताकि बात तो बात पानी की पूछी जा भाई। लेकिन सुनो, परिचय हमेशा ऐसे देना चाहिए जैसे ही विश्वामित्र आए तो महाराज दशरथ जी परिचय देते हैं अपना।
के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। कितना सुंदर परिचय दिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी से तुम्हारा सेवक हूं। महाराज इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं। श्रोता बंधो, आज भगवान श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। अभी कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज जनक के यहाँ एक कन्या प्रकट हुई थी धरती से, जमीन से। उसी लड़की का नाम रखा गया था सीता। सीता हल्की नोक को कहते हैं, आगे वाली को, और हल्की नोक से उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। ध्यान रखना, बड़े बड़े सम्राट राजा जनक जी ने एक शिवजी का महान कठोर धनुष था, वो धनुष रंग भूमि बनवा करके रखा और ये कह दिया कि इस धनुष को जो अपने हाथों से उठा करके तोड़ देगा, सीता जी उसी के गले में वरमाला डाल देंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र भी गए हैं। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा था अब राम और लक्ष्मण से कि बेटा मैं पूजा के लिए फूल चाहता हूं, तुम फूल तोड़ के लाओ। तो आज राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए हैं। ध्यान रखना, राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके आज जनकपुर में गाया क्या है? अरे राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए। पाट पटामर और पीताम्बर, पाट पटाम्बर और पीताम्बर,
ध्यान रखना, उसी बाग में सीता जी आई और उसी में राम और लक्ष्मण आए। सीता मैया ने देखा था भगवान राम को और श्री राम ने देख लिया था सीता को। ऐसा विद्वानों का मत है कि मन का वर्ण तो वहीं हो गया था। स्वयं मर ही इसलिए कहा गया कि सीता ने अपने वर का चुनाव तो बाग में कर लिया था। यहां तक संकल्प ले लिया कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे ना टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो ये है। फिर भी कर्म करना होगा, कर्म करना जरूरी है। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण गीता के उपदेश में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अच्छा, कर्म तू कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आज समय उल्टा, पहले फल चाह रहे हैं। देखियो तुमने, बड़ी बूढ़ी अम्मा घर में कह देती है कि भगवान में नाती है जा तो परिक्रमा देंगी। परिक्रमा कब देंगी? नाती है जाओ तो। अच्छा, हम कह रहे हैं माता जी परिक्रमा जाओ, नाती तो है ही जावे ना, पहले फल चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि पहले तू कर्म कर। और पढ़ने वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि कर्म में और भाग्य में कर्म बड़ा है। कर्म में और भाग्य में कर्म बड़ा है। लेकिन जो कर्महीन होते हैं वो केवल जा बात पर सब्र कर लेते हैं कि हमारे तो भाग्य में यही लिखो है। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, कर्म में वो बल है कि वो भाग्य को भी बदल देगा। कर्म वो बल है, भाग्य को भी बदल देगा। तो आज सीता जी भवानी मैया के सामने पहुंची है, जहां भवानी का मंदिर बना हुआ था। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या कि गई है भवानी भवन बहोरी, गई है भवानी भवन बहोरी, ओ बंध चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन सदानन माता, ओ जगत जननी दामिनी बुद्धि दाता। भवन आदि मध्य अवसाना, ओ अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण, और विश्व विमोहन स्वबस बिहार। आज सीता जी ने भवानी मैया की आराधना की है और प्रार्थना की, मैया मैं तेरी शरण में आई हूं। मैया मेरे मन में जो भावना बस गई है उसे पूरी कर देना। अब सब ध्यान से सुनो, पत्थर की मूर्ति बोलते ना है, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, पर परीक्षक जी अगर हृदय में भाव सच्चा है तो बोल भी जाती है, बोल भी जाती है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या कि बिन प्रेम बस भैया भवानी, बिन प्रेम बस भैया भवानी, ओ खसी माल मूरत मुस्कानी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, ओ पूढ़े मन कामना तुम्हारी।
गिरी है वो तो प्रसाद समझाए, और आवाज आ रही है कान में कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज है मन कामना तुम्हारी, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब सीता जी तो लौट गई, लेकिन भवानी मैया विचार करती हैं कि राजा जनक के यहाँ बड़े बड़े वीर बलधारी आए हैं, अगर कऊ और के हाथ धनुष उठ गो और तोड़ दिया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। ध्यान रखना, वचन की खातिर आज भवानी मैया ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया, गणेश को, और गणेश से कहा कि बेटा तुम बहुत जल्दी चले जाओ, तुम्हारे पिताजी का कठोर धनुष रखा हुआ रंगभूमि में, बात धनुष के ऊपर इस तरह से बैठना अदृश्य भाव से किसी को दिखाई ना दो, और जितने राजा महाराजा आए कोई कितनों बल मारे पर धनुष हिले नहीं। भैया कैसी बात करती हूँ, एक एक की तो बात ही का है, सब मिलके उठा मैं तब भी नहीं उठने दूंगा। जैसे गणेश भगवान चलने को तैयार हुए तो भवानी मैया ने की कि एक बात और ध्यान रखना, जिस समय राम आवे उसी समय छोड़ दो। गणेश जी जाकर के विद्यमान हुए, सब राजा महाराजा जब बैठे थे रंगभूमि में, श्रोता बंधु विश्वामित्र ऋषि के साथ राम लक्ष्मण भी आए हैं, राजन परीक्षित, सब राजा एक एक करके जब उठे बात धनुष पे बलहीन हुए, का तोरे का सके उठाई तलवर भूमि न सके झुलाई। जब सब बलहीन हो गए थे, और आपने देखा भी होगा जो रामायण आई थी टीवी पे, सीता स्वयंवर में अब भी देखना वो धनुष उठा क्यों नहीं था कि जब वो राजा उठ करके आते थे आसन से तो घमंड में आते थे भुजाएं ठोंकते हुए, और जब लौट के जाते थे तो गर्दन झुका के जाते थे। और परमात्मा ने जब जब भोजन किया हमेशा तो घमंड का ही किया है। जीवन में ध्यान रखना, केवल घमंड से ही बह रहे उसे। तो जब सब राजा बलहीन हुए हैं, क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी, शेष भूपदस ये कहीं मारा, शेष भूपदस ये कहीं मारा, और लगे उठावन तरह नटारा। ओ कामी बचन सती मन जैसे, ध्यान रखना 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। अब जामे तो शंका है कि 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी कितने होती, पर वे चतुर कितने कि 10,000 मिलके उठाऊ लेंगे तो फिर बाद में आपस में लड़के फैसला कर लेंगे, जो जीते उसको ब्याह कर ले रहे हो। पर ध्यान रखना, उठा नहीं उठा, धनुष उठा क्यों नहीं? पहला कारण था गणेश जी विद्यमान थे, दूसरा कारण और था। परीक्षित जी हमेशा ध्यान से देख लेना, तुम बेटी पर सबसे ज्यादा प्यार करता है तो महतारी करती है, बेटी पे सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करता है तो माँ करती है। वो सीता की माँ कौन है? धरती। तो धरती पृथ्वी विचार करती हैं कि मेरी बेटी के मन में राम बसे हुए हैं, और जब तक राम नहीं आएंगे तब तक के लिए धनुष को पृथ्वी ने पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया। ये स्वामी राजेश्वरानंद जी का बखान है, जो संत शिरोमणि इस दुनिया में नहीं रहे। पृथ्वी ने अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए धनुष नहीं उठा। जब सब राजा बलहीन होकर के बैठ गए थे, सोता बंधु कछु तो दरोगा जी